गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जिस इंसान ने अपने गुरु का आदेश मान लिया तो उसके लिए मौत भी टल जाती है, और जिसने नहीं माना अपने गुरु का आदेश उसके लिए हर सुख का पल भी दुख में बदल जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक शिष्य की, जिनके गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास जी, और वो अपने गुरु का हर आदेश मानता था, बहुत प्यार करता था अपने गुरु से, और हमेशा उनको याद करता, उन्हीं की चर्चा किया करता था। और हमेशा वो अपना पेट जो था लोगों से भीख मांगकर भरता था, क्योंकि वो बहुत गरीब था। घर घर जाकर भीख मांगने लगा और कहने लगा, समर्थ गुरु की जय हो, मेरे को थोड़ा सा खाना लाकर दे दो। समर्थ गुरु की जय हो, अगर आपके घर में कुछ पड़ा है खाने के लिए तो मुझे भीख में दे दो। एक घर के अंदर से बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पे आके किसी और का गुणगान करने वाला तू है कौन, और ये समर्थ है कौन? शिष्य ने बड़े ही गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला कि इतना दुस्साहस तेरा कि मेरे दरवाजे पे आके किसी और का गुणगान कर रहा है। देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु के अंदर, मैं शाप देता हूँ तुझे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस तांत्रिक ने उस बेचारे शिष्य को श्राप दिया कि वो शिष्य कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जब शिष्य ने ये सुना तो वो देखता ही रह गया। आसपास के लोगों ने भी कहा कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ये तुझे लग ही जाएगा। बेचारा जवानी में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य का चेहरा उतर गया, उदासी से आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज तो मेरा आखिरी दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, बेटा ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। फिर गुरुदेव ने हंसते हुए बोला कि बेटा भिक्षा ले आया? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूँ, और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल ठीक है, मेरे साथ खाना तो खा ले आके। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन कर लो, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप भोजन की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं। भोजन तो दूर, एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जा पाएगा, मुझे माफ़ करना, आप खुद खाना खा लो, मेरा खाना खाने का कोई मन नहीं है। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है पगले, अभी से चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है जैसी तेरी इच्छा। और ये कह के गुरुदेव ने भोजन कर लिया। फिर सोने की बारी आई तो गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोलते हैं कि बेटा मेरे पैर दबा दो। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो भी कुछ समय मेरे पास बचा है आपके सेवा में गुजार दूं, आपके पैरों में ही अपने प्राण त्याग दूं, यही मेरे लिए अच्छा होगा। और फिर ये कह के गुरुदेव के चरण दबाने लगा। गुरुदेव ने बोला, बेटा चाहे जो भी हो जाए, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, चरण छोड़ के कहीं मत जाना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है तो मेरे पैर दबाते रहना पूरी रात, चरण छोड़ के कहीं मत जाना, तू अगर उठ के चला गया तो मेरे पैरों में और ज़्यादा दर्द होगा। तो आज तू मेरे पास है तो कम से कम मेरी इतनी सेवा तो कर ही सकता है ना, मेरे पैरों को दर्द से राहत दिला सकता है। शिष्य ने बोला, जी गुरुदेव, आप मुझसे इतना मांग रहे हैं जाने से पहले, मैं ज़रूर ये काम करूँगा, मैं आपके पैर दबाना नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, आपके पैर दबाते दबाते मैं चला जाऊंगा परमात्मा के पास।
गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया और बोला कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। ये कह के गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात का पहला पहर बीतने लगा। अब तांत्रिक ने अपने शाप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली लेके उसके दरवाजे पर पहुंची। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पे एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आ जाओ, ये थाली ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है ये थाली, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो यहाँ पर आकर रख जाइए। तो वो देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा धन है। शिष्य बोला, चाहे कुछ भी हो, अगर देना है तो यहीं आकर रख जाओ, नहीं तो यहाँ से वापस लौट जाओ। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि के दूसरे प्रहर में उसने दूसरी योजना बनाई। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता। वो औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुई थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, माँ मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ, उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझे भी आपको गले लगाना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही तो वापस चली गई। अब रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मौत आ चुकी है, उठ और चल। शिष्य ने भी झल्ला के कह दिया, तू काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो आकर मेरे प्राण निकाल ले, लेकिन मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी, सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा कि सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम तो परमात्मा के पास जाने वाले थे ना, तुमने ही तो कहा था तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, गुरुदेव मुझे लग तो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। अब शिष्य को समझ आ गया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था चाहे जो भी हो चरण छोड़ के मत जाना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन ये सोच रहा था कि जिसके सिर ऊपर आप जैसे गुरु का हाथ हो तो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा और गुरु ये दोनों एक समान है, इनसे बढ़ के पूरे दुनिया में कोई नहीं है। गुरु हमारे ऊपर आने वाली मौत को भी, हर मुसीबत को भी टाल देते हैं अगर हम उनकी आज्ञा माने तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें और उनके आज्ञा की अवहेलना ना करें। गुरु जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, सब चीज़ों के वो ज्ञाता होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, इसीलिए हमारे भले के लिए ही कोई आदेश हमें देते हैं वो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।